मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई। योगी आदित्यनाथ करीब 100 घंटे बाद महाकुंभ आ रहे हैं और इस बार भी अपनी पूरी टीम लेकर जाएंगे, संगम में डुबकी भी लगाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या डुबकी से पार लगेगी मिल्कीपुर की नैया? सनातन धर्म की जय हो, योगी का बंदोबस्त जय हो। आदित्य योगीनाथ जी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी व्यवस्था की है उन्होंने। I know Modi's doing a great job. The yogis are doing a great job. महाकुंभ के 2 मुख्य स्नान हो चुके हैं। करोड़ों सनातनियों ने डुबकी भी लगा ली। योगी और उनकी टीम तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाले सपा अध्यक्ष की तस्वीरों ने राजनीतिक पारा हाई कर दिया, क्योंकि अखिलेश ने मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार में जाकर डुबकी लगाई। अखिलेश यादव रोजा अफ्तार कराते थे तो लखनऊ में खुलेआम करते थे, और जब माँ गंगा का स्नान करना हुआ, स्नान करने रात के अंधेरे में हरिद्वार में चले गए। जनता सब समझ रही है कि तुष्टीकरण में आकंठ डूब चुके हैं अखिलेश यादव, और इस भय से कुंभ से दूरी बनाते हैं। ये तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने ही शेयर की, लेकिन ये ऐसे मौके पर सामने आई है जब मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अखिलेश इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उपचुनाव बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है, और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, और आप देखेंगे वहां चुनाव एक तरफा होगा। गत लोकसभा चुनाव में निगेटिव नैरेटिव जो इंडी गठबंधन ने सेट किया था कि खटाखट फटाफट सटासट लोगों के खाते में 8,000 रुपए आने वाले हैं, लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं, कलई खुल चुकी है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है। वहाँ से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी हैं, वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले राजनीतिक माहौल करीब करीब वैसा ही हो गया है जैसा लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिला था। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट का ये चुनाव दोनों ही दलों के लिए साख का सवाल है। बीजेपी जहां 2024 में हुई हार का बदला लेना चाहेगी, तो वहीं सपा अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या महाकुंभ से मिल्कीपुर की जीत तय होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में आचार्य विक्रमादित्य जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं सीधे जो तस्वीर इस वक्त आ रही है, आज अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की है और उन्होंने जो बात कही, इस सबसे बड़ा उपचुनाव होने वाला है, उन्होंने ये बात कही है, सबसे बड़ा उपचुनाव। मैं एक बार इस पर आऊं उससे पहले मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट जरा सीधे कुंभ से लेना चाह रही हूं, क्योंकि महाकुंभ में, भाटी जी, महाकुंभ में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी पहुंचे वहां पर, उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। महाकुंभ में योगी जी आने वाले हैं और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां पर डुबकी लगाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। मैं एक बार सीधे मीनाक्षी के पास जा रही हूं। महाकुंभ में हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। मीनाक्षी, जरा बताइए, अखिलेश जी ने डुबकी जरूर लगाई है, लेकिन हरिद्वार में लगाई, गंगा में लगाई। अब बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं कि कुंभ को लेकर लोग क्या सोचते हैं, महाकुंभ से किसे जीत का आशीर्वाद मिलेगा? कुछ लोगों से बात करिए, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव का एक बयान जरूर आया था जिसमें उनका कहना था कि मैं जाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा, लेकिन ये नहीं कह पाए कि आखिरकार कहाँ जाऊंगा, कहाँ डुबकी लगाएंगे। और ओपी राजभर ने तो साफ तौर पर उन्हें आमंत्रण भी दिया था कि आप आइए, हम आपको लेकर चलते हैं और सुरक्षित वापस भी छोड़ाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हालांकि आप, क्योंकि कुंभ नगरी में लोग ज्यादा आ रहे हैं, कहीं हिमाचल से आ रहे हैं, कहीं उत्तराखंड से आ रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसा ही परिवार है जो कि हिमाचल से आया हुआ है, हम उनसे बात करते हैं। देखिए सर, आप आए हुए हैं यहाँ पर, आपने देखा कि महाकुंभ किस तरीके से हो रहा है, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं क्योंकि यूपी में मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। अब अखिलेश यादव जब थे तब भी हुआ महाकुंभ। अखिलेश यादव यहाँ तो आए नहीं डुबकी लगाने के लिए, और चले गए गंगा जी डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार। देखो जी, ये तो ऐसी बात है कि ये जो माँ है ना, माँ सभी को बुलाती है, और एक अच्छा संदेश देने के लिए होता है, क्योंकि ये कुदरत होता है कि जैसे हम लोग आए हुए हैं तो हम लोगों को अपने आप नहीं आए हुए, ये माँ ने बुलाया हुआ तभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं ना। और ये ऐसी जीत का आशीर्वाद कैसे देंगी माँ गंगा?
देखो जिसकी किस्मत में है वो सबको मिलेगा। मेरी किस्मत में होगा मेरे को मिलेगा, और जो जिसकी किस्मत में होगा सभी को मिलेगा। एक आशीर्वाद ही एक ऐसी चीज़ होती है ना, और सभी को आना चाहिए ये। हाँ, और ये ऐसा कुंभ है, मैंने इतनी अच्छा देखा, इतना सिस्टम है इधर, एडमिनिस्ट्रेशन का इतना अच्छा रोल है, पुलिस का इतना अच्छा रोल है, बल्कि पूछ के वो खुद ही बता रहे हैं कि हाँ ऐसे जाओ। चीजें अच्छी है, नेताओं को भी आना चाहिए। आप ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जो कि हरिद्वार में गए गंगा डुबकी लगाने के लिए, प्रयागराज में इतने वर्षों बाद महाकुंभ हो रहा है, यहाँ नहीं आए हैं? ये कौन सा चैनल आपका है जी? जी रिपब्लिक भारत है। आप बताइए आप क्या सोचते हैं? पहले तो मैं आपको देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय मारुति नंदन सेवा संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जो अखिलेश जी का कार्य रहा है वो अच्छा रहा है। अगर उन्होंने डुबकी लगाया है, यहाँ नहीं लगाई है, हरिद्वार में जाके हरिद्वार में लगाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी आएंगे, ऐसा नहीं है। और मुलायम सिंह का यहाँ पे जो है उन्होंने एक बनाया है, मूर्ति बनाया है जी, तो ऐसा नहीं है कि कहीं उनका कार्य खराब नहीं, अच्छा रहा है। हाँ, आना चाहिए, उनको भी आना भी चाहिए और उनको स्नान भी करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। हाँ, महाकुंभ का जो है 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया है, जिसमें जो है सूर्य और बृहस्पति और चंद्रमा और शनि, ये चारों ग्रह जो है आपस में है, एक शुभ अवसर बन रहा है, तो सबको आना चाहिए। महाकुंभ से जो मीनाक्षी तस्वीर दिखा रही है, प्रयागराज की धरती है। ये धरती सभी की है, जन जन की धरती है, न किसी का नफरत है न किसी से बैर। लेकिन रह गया कि यहाँ की जो मेंटलिटी है, मानसिकता है, ये मुलायम सिंह की सरकार है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है तो अयोध्या का आदित्यनाथ की सरकार है। एक गलत मानसिकता है, ये खेल सभी का है, ये राज हमारा नहीं, प्रयागराज हमारा पूर्व धरती का सत्य है। बहुत खूबसूरत बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही है। इसी से डिबेट की शुरुआत कर लेती हूँ, जो भी है उसका मनोकामना, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार हो, ये प्रयागराज हम सबका है और सबको माँ गंगा आशीर्वाद देती है। तो अब मुझे जरा मैं इसी से शुरुआत कर लेती हूँ। रोहन गुप्ता जी, ये बार बार चर्चा हो रही है कि इस बार का जो महाकुंभ है वो न सिर्फ मिल्कीपुर यानी अयोध्या के लिए बल्कि 2027 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ से एक नींव पड़ रही है यूपी में जीत के लिए। वहीं अखिलेश यादव डुबकी भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी संदेश दे रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद कहीं से भी ले लीजिए, सिर्फ कुंभ की बात बीजेपी करती है, हम माँ का आशीर्वाद कहीं से भी ले लेते। तो चित्रा दी, ये जो आपने मानसिकता की बात कही, आपने अभी जो इंटरव्यू हो रहा था कि वो हमारे साथी जो बात कर रहे थे, आम जनता की बात आप सुनिए। जनता को मानसिकता से प्रॉब्लम, महाकुंभ सबका है, उसको आप राजनीति से जोड़ रहे तो आपकी गलती है। अगर आप महाकुंभ में चले जाते, डुबकी लगाते तो क्या फर्क पड़ता? क्यों राजनीति? क्यों राम मंदिर अभी तक नहीं गए, राजनीति क्यों? जब पूरे संस्कृति के गौरव की बात है, पूरे संस्कृति के लिए एक बड़ा आज मुझे लगता है पल है, तो उसमें आप राजनीति मत डालिए। महाकुंभ सबका है, उसको राजनीति से जोड़े बिना उसका लाभ लीजिए। एक ऐतिहासिक घटना है जो सालों से बाद हुई है, उसका सबको लाभ लेना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप 364 दिन करते हैं राजनीति, 365 दिन करते हैं, आज क्यों? जब कुंभ का अवसर है, सबको मिलके उसमें जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए और एक ही आवाज में बात करनी चाहिए। बाकी बात है सरकार के विरोध की, वो आप करते रहिए, आपका अधिकार है विपक्ष के नाते, पर ये वो पल नहीं है कि जब हम विरोध करके इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना के ऊपर लांछन लगाए या इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना पर सवाल उठाए। महाकुंभ सबका है, सारे देश के नागरिक का हो, पूरी संस्कृति का है, हर सनातनी का है, सारे के अधिकार उसके है, उसको आप सब लोग एंजॉय करिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।